हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पीसी इन मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथ का जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें जो बुक लगी है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में एक टॉपिक आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन ये सेकंड यूनिट में आता है बीएससी ऑनर्स मैथ में। ठीक है, तो आपको ये यूनिट ध्यान से समझनी है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, तो पहले आज हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले हमें क्या सीखना है वो ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, बीएससी ऑनर्स मैथ का टॉपिक रहेगा गामा एंड बीटा फंक्शन। ठीक है, तो गामा एंड बीटा फंक्शन क्या होता है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन क्या होता है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो हम पहले यहां पे लिखेंगे द डेफिनेट इंटीग्रल। द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, द डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड बाय देखिए गामा एन। ये सिंबल किसका है, गामा का होता है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये गामा बन जाएगा। ठीक है, इसको आपको रूट नहीं बनाना है, स्क्वायर रूट नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसको हटा दे पहले, यहाँ पे देखिए आप पहले, तो ये गामा का सिंबल है। तो द डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड बाय, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल से ही हम गामा फंक्शन को शो करते हैं। तो क्या होता है देखिए ध्यान से, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस में 1 dx। ठीक है, इज कॉल्ड गामा फंक्शन, इज कॉल्ड गामा फंक्शन। ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। एंड यहाँ पर देखिए, इसके आगे आप लिख सकते एंड, इसको रीड कैसे करना है, एंड रीड एज गामा एन, गामा एन। ठीक है, देखिए इसको रीड कैसे करते हैं, गामा एन को गामा एन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल किसका है, साइन है, गामा ऑफ एन बोलो या गामा एन बोलो, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट, गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपने समझ लिया है। द डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंड बाय गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज कॉल्ड गामा फंक्शन एंड रीड एज गामा एन। ठीक है, इसको गामा एन से हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना है गामा एन का, गामा एन का ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शंस। तो गामा फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती है और डियर स्टूडेंट क्या होता है वो समझिए। सबसे पहली बात, गामा 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ऑलवेज क्या होती है, 1। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, जितनी प्रॉपर्टी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी आपको मैं सिद्ध कराऊंगा, प्रूव कराऊंगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर हम इनको प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी वाली प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि n इंटू गामा n, या हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, तीसरी है कि गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। क्या होती है, रूट पाई। ये ध्यान रखना है, प्रूव करवाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज में, अभी इसको नोट करिए पहले। फिर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर आता है आपका n इंटू में गामा, गामा n इंटू में 1 माइनस में n, इसकी वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन में साइन एन पाई। तो डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। गामा 1 की वैल्यू 1, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n, गामा n ये n फैक्टोरियल, गामा 1 अपॉन 2 की वैल्यू रूट पाई, और n गामा n और गामा n 1 माइनस n की वैल्यू पाई अपॉन में साइन n पाई। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। तो पहले आप इसको नोट करें। अब डियर स्टूडेंट अब देखिए, अब जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है ये सारी प्रॉपर्टी मुझे आपको प्रूव करानी है। तो देखिए ध्यान से प्रूव कैसे करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट आपकी क्या थी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो गामा 1 की वैल्यू 1 कैसी आती है वो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले कि गामा 1 की वैल्यू 1 लाना है, तो आप जानते हैं बाय डेफिनेशन, यहाँ पे आपको लिखना पहले बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ गामा, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस में 1 dx, ठीक है। ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, तो ये आपको यूज करनी है। इससे हम क्या करेंगे, गामा 1 की वैल्यू 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो अब देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट। देखिए गामा 1 बनाना है, हमें चाहिए गामा 1, यानी इस गामा के साइन के अंदर 1 होना चाहिए, और यहाँ गामा के साइन के अंदर क्या n है, तो n की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, गामा 1, ठीक है। तो पुट n इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, n के प्लेस पे 1, ठीक है। तो x की पावर 1 माइनस में 1 dx। डियर स्टूडेंट गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, देखिए e की पावर तो माइनस x है, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 dx। तो गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x। अब देखिए अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ dx होगा खाली, ठीक है। अब आपको पता है कि e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस x, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। यहाँ पे -1 है तो -1, माइनस हमने बाहर कर लिया, ठीक है। और ये लिमिट है, तो ये लिमिट आपको लगानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब e की पावर माइनस x है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, डिवाइड में आता है। तो यहाँ डिवाइड में -1 आएगा, तो माइनस ऊपर कर दिया, ठीक है। चलो अब देखिए, अब लिमिट आपको डालनी है, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है। और ये माइनस को आप बाहर रखिए, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया ऐसे। तो पहले अपर लिमिट x के प्लेस पर अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो e की पावर कितनी होगी, 0 होगी x की वैल्यू, और 0 पे ना माइनस आता है और ना प्लस आता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी ये होता है इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो गामा 1 इज इक्वल टू माइनस सेम रहेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए गामा 1 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस बचेगा, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखिए गामा 1 की वैल्यू कितनी प्रूव होगी, 1। तो अब आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है, क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे आप लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें यूज करना है।
जहां पर भी गामा 1 मिलेगा वहां हम 1 रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि जो गामा, देखिए आपने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार तो ये है, जैसे मान लो यहाँ पे गामा 2 आपको निकालना है, तो गामा 2 को हम क्या लिखते हैं, 1 फैक्टोरियल, एक कम होता है, ठीक है। गामा 2 आता है 1 फैक्टोरियल के इक्वल, गामा 1 आएगा 0 फैक्टोरियल के इक्वल। तो इस फॉर्म में चलता है। अगर मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल के केस से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। कैसे प्रूव करना है तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको नोट करें पहले। तो डियर स्टूडेंट, गामा फंक्शन की आपको फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रही। तो क्या होता है सेकंड वाली प्रॉपर्टी कि गामा n+1 ये इक्वल होता है n गामा n, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिए, गामा n+1 की वैल्यू इक्वल होती है n गामा n, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से। तो यहां लिख लो आप पहले प्रूफ। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो आपको लेकर चलनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, e की पावर -x x की पावर n-1 dx, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने यूज की है गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन बेसिकली होता क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल सी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कि अब n, देखिए हमें क्या निकालना है, n+1। गामा के अंदर क्या है, n+1 है, और यहाँ पे गामा के अंदर क्या होता है, n होता है। तो यानी n की वैल्यू हमें क्या रखनी, n+1, तभी हमें क्या मिलेगा, गामा n+1 मिलेगा। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट n की वैल्यू आपको रखनी है n+1, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए आप गामा n+1 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x, ठीक है, x n के प्लेस पे n+1, तो n+1 -1 पहले से है dx, ठीक है। तो गामा n+1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x, देखिए 1 से 1 कट हो जाएगा, x की पावर n dx, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, टू फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में आ रहे x की पावर n, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, और e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, x की पावर n है अलजेब्रिक फंक्शन, e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देखिए जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो मल्टीप्लाई रूल आपको यूज करना होता है समाकलन का, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो जब टू फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं इंटीग्रेशन में, तो वहां पर कौन सा रूल चलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लो इंटीग्रेशन में टू फंक्शन u और v है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यानी u और v है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट को रखते हैं एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
12th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। क्या पढ़ा होगा? खंडशः समाकलन। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर, अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर कैसे यूज होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, कौन से फंक्शन को सेकंड लेंगे। तो मैंने देखिए आपको एक ट्रिक बताई थी पहले। देखिए एक वर्ड आपको याद रखना, आईलेट। आईलेट, ठीक है, एक वर्ड आपको याद रखना है आईलेट। इसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, यानी यू फंक्शन किसको लेना है, वी किसको लेना है। ठीक है, अब देखिए आईलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक होता है, एल्जेब्रिक होता है, एल्जेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए इस सीरीज में जो सा फंक्शन पहले आएगा वो फर्स्ट होगा। इस लेटर में जो सा अल्फाबेट पहले आ रहा होगा उसको हमेशा फर्स्ट मानते हैं। देखिए इनवर्स वाला है क्या? इनवर्स वाला नहीं है, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है। देखिए एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, यानी ई वाले फंक्शन लास्ट में आती है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक यानी x की पावर n ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, यानी ये u ये v। तो पहले आप इसको सही से लिखें, n प्लस में 1 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n हमारे लिए u है यानी फर्स्ट फंक्शन है, और e की पावर माइनस x सेकंड है। अब यहाँ पर यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए इंटीग्रेशन n प्लस 1, देखिए फर्स्ट को रखते हैं एज इट इज, फर्स्ट सेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये u और ये v मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है x की पावर n, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन लेना है x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x की पावर n का डिफरेंशिएशन लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v क्या है, e की पावर माइनस x, और इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x की पावर n तो सेम रहेगा, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे पहले सही से लिखे आप, माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट पूरी पे आएगी, तो लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी है, ये आपने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n का डिफरेंशिएशन लेना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस में 1, और e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, और dx एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए गामा n प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिमिट रखनी है, तो जब यहाँ पे लिमिट रखोगे ना, ये माइनस भी है, इसका ध्यान रहे, तो इस माइनस को आप चाहो तो बाहर निकाल लो, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर चलिए देखिए अब मैं क्या करूँ, देखिए x की पावर n मैंने सेम लिख दिया, और e की पावर माइनस x को नीचे लाओ तो e की पावर x प्लस हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है, माइनस, तो 0, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर n कांस्टेंट है। ठीक है, n कांस्टेंट है तो n को बाहर करिए, और ये माइनस भी बाहर करिए। यहाँ पर देखिए n कांस्टेंट है और ये माइनस भी है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, n कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे x की पावर n माइनस में 1 और e की पावर माइनस x dx। अब आपको देखिए पहले ध्यान देना है, यहाँ पर ये वाला स्टेप पे ध्यान से लिखिए, जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो लिमिट रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, यानी हम लिमिट लेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी मतलब क्या है 0 टू इंफिनिटी, यानी लिमिट इसकी अप्रोच हो रही है 0 टू इंफिनिटी,
यहाँ सीधा आपको लिमिट नहीं रखना है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट डाली, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ऐसे काम नहीं करना है, यहाँ पे हमें लिमिट लेनी है, ठीक है। तो हमने लिमिट लिया 0 to इन्फिनिटी लिया ऐसे, और x की पावर n e की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? 0 होती है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, ठीक है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप लिमिट लेंगे, इसके लिए लिमिट आप साइड में दिखा देना ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको लिमिट डालनी नहीं है, यानी यहाँ पर आपको लिमिट डालनी नहीं है, लिमिट लेनी है, ठीक है। तो लिमिट लिया हमने 0 to इन्फिनिटी, इस टाइप आप साइड में दिखाए यहाँ पर। तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है e की पावर -x, ठीक है, और देखिए इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, ठीक है। क्या किया मैंने? e की पावर -x को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। लिमिट क्या है? 0 to इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, n+1 है। अब देखिए यहाँ तो n बचा, यहाँ पर देखना है e की पावर -x, x की पावर n-1 dx और 0 to इन्फिनिटी। ये वैल्यू किसकी पूरी देखिए, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पूरी गामा n की है। तो इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे? गामा n। तो यहाँ रखा हमने गामा n, कहाँ से रखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो गामा n+1 की वैल्यू कितनी हुई? n गामा n, और यही आपको प्रूव करना था डियर स्टूडेंट, यही प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना था कि गामा n+1 इक्वल होता है n गामा n की, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये गामा n की सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये गामा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी थी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होगी कि आपसे पूछेगा कि गामा 5/2 की वैल्यू बताइए, गामा 7/2 की वैल्यू बताइए, गामा 1/2 की वैल्यू बताइए, गामा 9/2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जब कोई वैल्यू इंटीजर में अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है ऐसे, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए तो ये वाली प्रॉपर्टी है यूज होती है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए गामा के अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, तो इसको नोट करें पहले। अब डियर स्टूडेंट, गामा फंक्शन की ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी 5 मार्क्स या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आती प्रूव करने के लिए। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला मैं आगे के लेक्चर में आपको प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। उसकी हेल्प से ये प्रूव होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमें प्रूव करना है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, गामा 1/2 रूट पाई के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन एंड प्रूफ, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, तो वो क्या होता है? बाय यूजिंग एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको यूज करना, उससे सॉल्व होगा। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? 0 to π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा इक्वल टू, यहां पर आता है गामा p+1/2 इंटू गामा q+1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा p+q+2/2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को मैं आने वाले लेक्चर में सिद्ध कराऊंगा, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला आप याद रखिए यहाँ पर, कि क्योंकि इसकी हेल्प से यही प्रूव होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो अब देखिए इसको यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम पुट करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है।
P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है वो सेम रहेगा, साइन P के प्लेस पे 0 थीटा और कॉस P के प्लेस पे 0 थीटा सेम और डी थीटा सेम। यहाँ पर भी देखिए P के प्लेस पे 0 प्लस 1/2 और यहाँ पर देखिए Q के प्लेस पे 0 प्लस 1/2 और नीचे 2 गामा, P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, 2/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 0 थीटा है। किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी भी 1 हो जाएगी, तो 1 डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 हटा दो तो गामा 1/2 बचेगा और यहाँ पर भी गामा 1/2 बचेगा। नीचे देखिए 2 बचेगा, 2 से 2 कट, तो 2 इंटू गामा 1 बचेगा, ठीक है। अब 0 टू पाई बाई 2 1 डी थीटा सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए गामा 1/2 गामा 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गामा का होल स्क्वायर, क्योंकि गामा 1/2 2 टाइम है तो ऊपर स्क्वायर कर लो, 2 इंटू में गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। अभी समझाया है कि गामा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन निकालना, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा होगा और लिमिट लगा लो 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ बचा आपका गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन में क्या बचा यहाँ पर, अपॉन में यहाँ बचा आपका 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट डालनी है, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 आया। अब ये 0 तो आप हटा दो तो 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ बचा पाई इक्वल टू गामा 1/2 अब का होल स्क्वायर भी है, गामा 1/2 का होल स्क्वायर है। अब हमें चाहिए गामा 1/2 की वैल्यू, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, तो कितना होगा, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई हो रही है। तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो रही है, रूट पाई हो रही है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे कई सवाल में यूज करनी है, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू 1, गामा n+1 की वैल्यू n, गामा n होता है और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक है। तो ये आपको ढंग से कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें।